a cycle of length 2, a cycle of length 2 of this form कि जिसके आपके पास केवल दो एलिमेंट होते हैं इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। एंड मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन नीड नॉट बी ट्रांसपोजिशन। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन need not be a ट्रांसपोजिशन। एग्जाम्पल S3 में गिवन था। S3 के अंदर आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 6 एलिमेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट हो जस्ट आपका 2 ये 6 एलिमेंट होते हैं। कोई भी तो परमुटेशन हमने लिए थे 1 2 फॉर एग्जाम्पल सिग्मा ये है हमारा 1 2 टाउ हमारा है 1 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा इनटू टाउ 1 इंटू 2 1 इंटू 3 तो हम लेंगे 1 1 की इमेज 3 3 की इमेज 3। अब हम 3 की इमेज चेक करेंगे 3 की इमेज 1 है 1 की इमेज 2 तो 2 की इमेज 2 2 की इमेज 1। दिस इज ए ट्रांसपोजिशन, दिस इज ट्रांसपोजिशन बट प्रोडक्ट इज नॉट ए ट्रांसपोजिशन। तो लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि सिग्मा को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब हम लिखेंगे एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो पोजीशन है आपकी 2.3.10 any permutation in Sn n is greater than equal to 2 can be written as a product of transposition। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम इसको देख सकते हैं, यानी कोई भी अगर आपके पास साइकिल है सिग्मा, पहले हम उसको लिखेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स में, ये तो हम लिख सकते हैं। बट अब हम लिखेंगे कोई भी परमुटेशन है Sn के अंदर, उसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। कैसे लिखेंगे? तीन वे हैं आपके लिखने के, जो हम यूज करते थे, मतलब गैलियन की बुक में, गैलियन में है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी आपके पास साइकिल है, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 अप टू AR, ये एक साइकिल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखने के तीन मेथड है। मेथड वन कि सबसे पहले A1 को हम फिक्स कर लेते हैं, A1 को फिक्स कर लिया, A1 को AR के साथ, फिर A1 आपका फिक्स रहेगा, तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है AR-1, फिर A1 का AR-2 अप टू A1 A2 यहाँ तक, ऐसे करेंगे। ये आपका फिक्स रहेगा A1 का AR के साथ एक साइकिल, A1 का AR-1 के साथ, और ऐसे करते करते हम लेके आएंगे A1 का A2 तक। एक तो ये मेथड है हमारे पास। कोई एग्जांपल लीजिए कोई भी, फॉर एग्जांपल S3 में कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, कोई एक एलिमेंट लीजिए, ये 1 2 3 ले लेते हैं, या 1 3 2 ले लेते हैं। एक साइकिल मैंने ले लेते हैं सिग्मा, सिग्मा को मैंने ले लिया 1 3 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैसे लिखेंगे? ये वाला एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं 1 को 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यू कैन चेक। 1 2 1 3 अभी अभी हमने किया था शायद। तो 1 1 की इमेज 3 3 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज चेक करेंगे 1 1 की इमेज 2 2, फिर 2 की इमेज 2 2 की इमेज 1। तो दिस इज दिस एलिमेंट। सेकंड अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3, तो उसको हम लिखेंगे 1 3। फर्स्ट को हम फिक्स कर लेते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट, फिर फर्स्ट को फिक्स करेंगे, सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं तो कितना आएगा? 1 की इमेज कितनी है? 1 की इमेज 2 2 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज कितनी है? 1 1 की इमेज 3 3 की इमेज 3 3 की इमेज 1। तो एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये आपका मेथड 1 है। मेथड 2, अब ये भी साइकिल आपको गिवन है A1 A2 A3 अप टू AR। आपकी बार हम AR को फिक्स कर लेते हैं, ये हमने लिखा था लेफ्ट टू राइट, अब हम लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। AR को मैं फिक्स कर लेता हूँ, तो AR फिक्स रहेगा और A1, फिर AR फिक्स रहेगा A2, AR फिक्स रहेगा आपका A3 एंड सो ऑन AR AR-1। ये आपका सेकंड मेथड है।
सेकंड वे, फॉर एग्जांपल सिग्मा अगर आपके पास है 1 3 2, सो वी कैन राइट, आपका पीछे से हम लिखेंगे ए आर फिक्स हो गया, आपका 2 फिक्स हो गया, 2 1 एंड फिर 2 3, 2 और 3। अब चेक करेंगे क्या इनको हम, इनकी वैल्यू कितनी आएगी आप बताएंगे। यहाँ 1 को हम लेते हैं, 1 की इमेज यहाँ पे क्या लिखूं, 3 क्यों, 1 की इमेज कितनी है 2 और 2 की इमेज 3। आप 3 की इमेज चेक करेंगे, 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3, और फिर 3 की इमेज 2, तो ये आपका आ गया 1 3। तो एक ये वे है लिखने का। सेकंड अगर इसी का है 1 2 3, तो बैक से अगर हम लिखेंगे तो ये हम फिक्स कर लेते हैं लास्ट वाला एलिमेंट, तो 3 1 एंड 3 2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1 की इमेज कितनी आएगी यहाँ पे, 1 की इमेज है 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, और 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो सेम एलिमेंट है आपका। ठीक है, तो ये आपका मेथड 2 है। थर्ड मेथड है आपका कि A1 A2 A3 अप टू AR है, सिंपलेस्ट फॉर्म, दो को कंबाइन कर लेंगे, A1 A2 फिर जहां से खत्म हुआ है वहां से अगले दो एलिमेंट A2 A3। ये याद करने में इजी है, बट जनरली हम इसको प्रीफर करते हैं या इसको प्रीफर करते हैं, जो गैलियन में है, जो हम मैथ्स और में यूज करते हैं, हम जनरली इसको प्रीफर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको, ये थर्ड मेथड है। तो A1 A2 अब जहाँ पे आपकी चेन खत्म हुई है A2 को A3 के साथ, अब A3 पे खत्म हुआ है तो A3 का A4 के साथ एंड AR-1, तो ये आपका चलता जाएगा AR-1 का AR के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल है 1 3 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 का 3 के साथ फिर 3 का 2 के साथ। तो आप बताएं इनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, 1 3 3 2। तो 1 की इमेज कितनी आएगी, यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 3, अब 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2, अब 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो 1 3 2 एंड 1 3 2। ओके, ये हो गया 1 2 3 1। सेकेंड एग्जाम्पल 1 2 3, अब इसको लिखेंगे 1 2 फिर 2 3। तो सर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं 1 2 2 3 का, कितना आएगा, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1 2 3। अब आप चेक कर सकते हैं अलग अलग मेथड से आपकी जो ट्रांसपोजिशन है वो तीनों के मेथड से अलग अलग है। वन में ये है कि आपके पास कोई भी साइकिल है A1 A2 A3 अप टू AR-1 एंड AR। तो पहले हमें क्या करना है, पहले मेथड में A1 को हम फिक्स कर लेंगे, A1 को हमने फिक्स कर लिया, A1 का AR के साथ एक साइकिल बन गई हमारे पास ऑफ लेंथ 2। अब A1 को AR-1 के साथ लिखेंगे, AR-1 के साथ लिखेंगे, डॉट डॉट A1 को A3 के साथ, A1 को A3 के साथ, फिर कौन सा एलिमेंट बच गया आपका, A1 और A2 A2। ऐसे लिखना है। अब कोई भी आप एग्जांपल दीजिए मेरे को, कोई भी एग्जांपल दीजिए, कोई साइकिल दीजिए मेरे को। 1 5 4 1 5 4 6 8 6 8 8 7। 7। ठीक है, ये है आपके पास। अब ये आपने एक परमुटेशन दिया अपने आप से, अब ये एक परमुटेशन है, इसकी साइकिल की लेंथ कितनी है, 6 है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। अब मेरे को लिखना है इसको इस फॉर्म में, लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल की फॉर्म में। तो उसको मैं लिख सकता हूँ, पहला एलिमेंट आप फिक्स करेंगे जो कि आपका 1 है, 1 इज ऑलवेज फिक्स, 1 को लिखेंगे इसके साथ, तो 1 को 7 के साथ। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा 1 को 8 के साथ, 8 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, ऐसे लिखना है। इसमें बताइए क्या करना है, इसको फिक्स करना है, इसका साथ लिखेंगे, ये पहली साइकिल, इसको फिर इसके साथ लिखेंगे, ये दूसरी साइकिल, इसको फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ, फिर इसको 4 के साथ, फिर इसको 5 के साथ,
ऐसे ऐसे लिखना है हमें। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सही है। तो करेंगे सिग्मा check 2, सर। सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5। तो सिग्मा जो परमुटेशन था उसको मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4। नाउ अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्रोडक्ट लिखी है क्या ये सही है, क्या ये जो मैंने प्रोडक्ट लिखे वह क्या वाकई सिग्मा के इक्वल है। तो ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये सिग्मा के इक्वल है। तो अगर आप चेक करते हैं तो हमारे पास कितना है 17, 18, 16, 14 एंड 15। अब आप बताएं वन की इमेज में यहाँ पे क्या लिखूंगा। यहाँ से चेक करेंगे वन की 5 इमेज कितनी है 5। यहाँ पे 5 की इमेज, 5 यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो 5 की इमेज कितनी होगी, यहाँ पे 5 आ गई। और 5 की इमेज चेक करनी है, 5 की इमेज कितनी है 1 1 की इमेज, 4 यहाँ 4 की इमेज, 4 यहाँ 4 यहाँ पे भी 4 4 4 4 4 4 लिखेंगे। अब 4 की इमेज चेक करेंगे, 4 की इमेज कितनी है यहाँ पे 4 1 4 है। 4 की इमेज कितनी है 1 1 की इमेज कितनी है 6 6 की इमेज, सर 6 सर हम ये 6 की 1 5 इमेज। वाले में भी चेक करेंगे क्या 4 की में? हर एक में चेक करना है, हर एक में चेक करना है, ठीक। स्टार्टिंग से एंड से लेके हर एक में चेक करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4 की इमेज चेक करनी है मुझे, तो 4 की इमेज कितनी है यहाँ पे 4। 4 की इमेज कितनी है 1। 1 की इमेज कितनी है 6। 6 की इमेज कितनी है 6। 6 की इमेज कितनी है 6। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। हर एक आपको हर एक प्रोडक्ट चेक करनी है, कोई भी साइकिल आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अब 6 की इमेज चेक करनी है, तो 6 की इमेज कितनी है यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 है 6 की इमेज, 1 1 1 की इमेज ब्रैकेट बंद हो 8 जाएगा। 8, 8 फिर 8 की इमेज 8 8। अब 8 को चेक करेंगे, 8 की इमेज कितनी है लास्ट वाली में, 8 फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 की इमेज, 8 यहाँ पे 8 8 की इमेज, 1 1 की इमेज, 7 7 लिख दिया हमने। अब 7 की चेक करेंगे, 7 की इमेज, 7 यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 7 की इमेज 1 1 वापस से आ गया तो बंद कर देंगे ब्रैकेट। तो चेक करेंगे दोनों इक्वल है 154 154 687। सो दिस इज इक्वल। कोई अनदर एग्जांपल लें, बताएं आप कोई एग्जांपल। एक्सरसाइज का ही देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका एग्जांपल है एक्सरसाइज का। ये गिवन है 3 4 10 5 7 8 2 6 9 1। ये आपका परमुटेशन गिवन है। ठीक है, ये हमें सिग्मा गिवन है। अब मेरे को लिखना है इसको प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी साइकिल है उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ये हम लिख सकते हैं। तो पहले हम डिसजॉइंट साइकिल्स में हम इसको लिखते हैं। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 की इमेज कितनी है 3 3 की इमेज, 10 10 की इमेज 1 1 वापस से बंद हो गया। नेक्स्ट 2 की इमेज, 4 4 की इमेज, 5 5 की इमेज, 7 7 की इमेज। 2 नेक्स्ट कौन सा बचा 6 6 ले लेते हैं। 6 की इमेज, 8 8 की इमेज 6 बंद कर देते हैं। और कौन सा बचा 9, 9 की इमेज। 9 सारे एलिमेंट कवर हो गए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक एलिमेंट कवर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमने लिखना था प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में। अब इसका मतलब ये जो 1 साइकिल है इसका मतलब है कि इसको हम जनरली हम क्या कर देते हैं ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि 2 साइकिल में लिखना है हमें। तो ये हमारे पास होगी 1 3 10 2 4 5 7 6 8। तो दिस साइकिल इज सेम एज दिस साइकिल। तो जो 1 जो साइकिल होती है लेंथ 1 की उसको हम जनरली ड्रॉप कर देते हैं, उसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट उसी पे है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, बोथ आर इक्वल। अब हमें लिखना है
प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में ये आपकी साइकिल है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो हमने लिखा है सिग्मा जो था परमुटेशन उसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। 3 साइकिल्स है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी लेंथ कितनी है 4 और इसकी लेंथ कितनी है 2। सिग्मा इज द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 एंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा 3। तो द ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। ये अलग मैटर है, बट अब मेरे को लिखना है ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखना है। सिग्मा को मेरे को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स में। पहले सबसे पहले मैंने इसको डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखा है। अब हम करेंगे एक साइकिल्स को हम लेंगे। सिग्मा 1 ले लेते हैं हम। अब सिग्मा 1 को लेते हैं हम 1 3 10। अब इसको हम लिखेंगे 2 साइकिल की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, 1 को हमने फिक्स कर लिया 1 का 10 के साथ, फिर 1 को फिक्स कर लेंगे 1 का 3 के साथ। यू कैन चेक कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसी के इक्वल होगा। यू कैन चेक 1 10 है एंड 1 3 है। तो 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 3 है। अब 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 10, 10 लिख दिया। अब 10 की इमेज कितनी है 10, 10 की इमेज 1 ब्रैकेट 1। तो ये जो सिग्मा 1 था उसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर सिग्मा 2 को लेंगे। सिग्मा 2 जो है हमारा कितना है 2 4 5 7 है। तो अब हम क्या करेंगे 2 को फिक्स करेंगे 2 को 7 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 को हम लेंगे 4 के साथ। तो ये आपकी नेक्स्ट साइकिल है। फिर सिग्मा 3 को लेंगे। सिग्मा 3 आपका कितना है 6 8। वो तो पहले ही 2 साइकिल में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर आपकी जो सिग्मा थी वो आज आपको लिखना है सिग्मा 1 की जगह हम लिखेंगे 2 साइकिल 1 10 1 3। फिर सिग्मा 2 को हम लिखेंगे ये 2 7 2 5 2 4 एंड अब सिग्मा 3 कितना है 6 8। ऐसे लिखना है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो सिग्मा को हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। चेक करना चाह रहे हैं क्या ये जो प्रोडक्ट लिखी है वो सिग्मा के इक्वल है क्या, हम चेक करते हैं। तो 1 की इमेज चेक करते हैं। 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 की इमेज 3 की इमेज 3, तो 1 की इमेज होगी 3। अब यहाँ से चेक करेंगे 3 की इमेज कितनी है 3 की इमेज 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 की इमेज 1 की इमेज 10। अब 10 की इमेज कितनी है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, यहाँ 10 की इमेज बंद कर दिया। 2 को चूज करते हैं। 2 की इमेज कितनी है 2 की इमेज 4 की इमेज, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। अब 4 की इमेज कितनी है यहाँ 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, 5 की 5, 5 की 5, 5 की इमेज 5, 5 की इमेज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 की इमेज कितनी है 2 है, 2 की इमेज 7 की इमेज 7, 7 की इमेज 7। आप 7 को लेंगे। 7 की इमेज यहाँ पे कितनी है 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज, यहाँ पे भी 2 की इमेज 2। बंद कर देते हैं। अब कौन सा बचा 6 बचा। अब हम करते हैं 6 के लिए। तो 6 की इमेज कितनी है हमारे पास 8 तो 6 की इमेज है 8, 8 की इमेज 8 8 8 8 8। बस 8 की इमेज कितनी है 6, 6 की इमेज 6 6 6 6 6। बंद कर दीजिए। तो ये आपका सिग्मा था। यू कैन चेक 1 3 10 1 3 10 2 4 5 7 2 4 5 7 6 8। यही आपका सिग्मा था। तो इसका मतलब है जो हमने प्रोडक्ट लिखी है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी परमुटेशन आपको गिवन होगी पहले उसको आपको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना है। अब एक साइकिल आप लेंगे। सिग्मा 1 लिया, सिग्मा 1 को आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, फिर सिग्मा 2 को, फिर सिग्मा 3 को, फिर हम उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमें ऐसे काम करना है। तो मेथड 1 में हमने क्या किया, कोई भी आपके पास साइकिल है A1 A2 A3 अप टू AR, तो हमने क्या करना है पहले A1 को फिक्स कर लेते हैं। A1 को फिक्स किया और AR के साथ लिखेंगे, फिर A1 को AR-1 के साथ एंड सो ऑन।
A1 को A2 के साथ, ये आपका मेथड 1 है। और लेफ्ट टू राइट हम इसको लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है? मेथड 2 जो बुक में गिवन है उसमें है कि A1 A2 आपकी साइकिल सेम है, बट हम अब लिखेंगे बैक टू, मतलब राइट टू लेफ्ट में लिखेंगे। अब इसको हम फिक्स कर लेंगे AR को। तो AR आपका फिक्स है, AR का, क्योंकि यहाँ पे A1 फिक्स था तो A1 को इसके एंड वाले के साथ लिया था हमने, A1 को इस वाले के एंड के साथ लिया था और फिर हम वापस उसकी तरफ आए थे। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है, AR को हम फिक्स कर लेते हैं और A1 को हम लिखेंगे इसके साथ, A1 के साथ, फिर AR को हम लिखेंगे A2 के साथ, फिर AR को लिखना है A3 के साथ, और वापस आते जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो AR को हम लिखेंगे AR-1 के साथ। बस ध्यान ये देना है कि अब A1 को फिक्स किया है तो हम लेफ्ट टू राइट जाना है, और AR को फिक्स किया है तो राइट टू लेफ्ट आना है। राइट में फिक्स किया है तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट को फिक्स किया है तो लेफ्ट टू राइट, ये है। अब इसका एग्जांपल समझ में नहीं आया तो यही यही हम कर सकते हैं, यही वाला एग्जांपल 1 3 10 ये हमने किया था, ऐसे लिखा है। अब मैं इसी को अगर मैं चेक करना चाहूँ सेकंड वाले मेथड से, ये हमारा फर्स्ट मेथड से ये आया हमारा, ये हमारा फर्स्ट मेथड से आया। पहले सिग्मा को अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखना है, हमने लिख दिया है। अब सिग्मा 1 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 3 10 है। अब ये सेकंड मेथड है, AR को फिक्स कर लेते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, लास्ट वाले को इसके साथ, फिर लास्ट वाले को इसके साथ, नेक्स्ट वाला एलिमेंट। तो ये आपका है सिग्मा 1 को हमने लिख दिया ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है 2 4 5 7। क्या करेंगे, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, 7 को फिक्स कर लिया, 7 को लिखेंगे 2 के साथ, फिर 7 को हम लिखेंगे 4 के साथ, फिर 7 को लिखेंगे 5 के साथ। तो ये आपकी साइकिल होगी प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में, डिसजॉइंट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। सिग्मा 3 आपका 6 8 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा को हमने लिख दिया, सिग्मा सिग्मा 1 की जगह हम इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, इससे आएगा हमारे पास। तो अगर यहाँ पे मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो ये था हमारा सिग्मा 1 के हिसाब से 1 10 1 3 1 3, फिर 2 7 2 5 2 4, और सिग्मा 3 आपका 6 8 है। ये आपका मेथड 1 के अकॉर्डिंग है। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, वो लिखेंगे 10 3 10, फिर 1 10, और ये कितना है 5 7 4 7 2 7 एंड 6 8। अब मेरे को चेक करना है कि जो मेथड अब 2 के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा है ये, क्या ये वाकई सिग्मा के इक्वल है, क्या ये वाकई सिग्मा के इक्वल है? तो चेक करते हैं। तो 1 की इमेज क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 10, 10, यहाँ पे 10 की इमेज 3, 3 की इमेज चेक करेंगे, 3 की इमेज 3 3 3 3 3 3 की इमेज 10, 10 10 की इमेज 10 10 10 10 10 की इमेज 1, 1 1 की इमेज, ब्रैकेट बंद कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे 2 2 की इमेज, 2, यहाँ पे 2 की इमेज, लास्ट वाले से स्टार्ट करना है, 2 की इमेज 2 2 की इमेज 7 7 की इमेज 4, 4 4 की इमेज 4 4 4 4 लिखेंगे, 4 की इमेज चेक करेंगे, 4 की इमेज 4 4 की इमेज 4 4 की इमेज 7 7 की इमेज 5 5 की इमेज 5 5 की इमेज 5 5 की इमेज 5 5 5 5 की इमेज 7 7 की इमेज 7 7 की इमेज 7 7 चेक करेंगे, 7 की इमेज 7 7 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 की इमेज 2 2 की इमेज 2 बंद करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट 6 6 की इमेज 8 8 की इमेज 8 8 8 सब में 8 है, फिर 8 की इमेज 6 सब में 6 की इमेज 6 है। तो यही आपका सिग्मा था, यही था सिग्मा 1 3 10 1 3 10, यही है 1 3 10 1 3 10 2 4 5 7 2 4 5 7 6 8। इसका मतलब मेथड 1 से भी जो हमने लिखा वो भी करेक्ट है, मेथड 2 से लिखा वो भी करेक्ट है, बट आप एक यहाँ पे एक रिमार्क ये है कि जो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में हमने लिखा है वो आपका डिसजॉइंट है, वो अलग अलग है। यहाँ पे कितना है, ये आपका 3 10 है, यहाँ पे 1 10 है, यहाँ पे कितना है 1 3, यहाँ पे ये अलग अलग है। तो सिग्मा एक ही सिग्मा है बट उसको लिखने का वे अलग अलग है। ये है कि कोई भी जो परमुटेशन है सिग्मा
can be written as product of transpositions, but जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक नहीं होगी. रिप्रेजेंटेशन इन ट्रांसपोजिशन इज नॉट यूनिक. जो आप लिखेंगे ट्रांसपोजिशन वो आपकी यूनिक नहीं है. सिग्मा कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन बट रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोजिशन इज नॉट यूनिक. बिकॉज ये एग्जांपल आपने चेक किया, यहाँ पे एक ही सिग्मा है बट इसकी रिप्रेजेंटेशन एक से ज्यादा है. कोई दिक्कत इसमें? एंड ये आपका है 1 2 3, ये मैंने करा चुका हूँ. मेथड 1 के हिसाब से कैसे लिखेंगे? मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1 को 3 के साथ. 1 को फिक्स कर लेते हैं 1 3 एंड 1 2. मेथड 2 के अकॉर्डिंग लास्ट वाले को हम फिक्स कर लेते हैं 1 2 3. क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला फिक्स किया है तो राइट टू लेफ्ट आएंगे. तो 3 को हमने फिक्स कर लिया, 3 का 1 के साथ, और 3 को हम लिखेंगे 2 के साथ. तो ये आपके जो है रिप्रेजेंटेशन, यू कैन चेक, एक ही सिग्मा है बट उसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स. एक रिप्रेजेंटेशन और भी होती है, मेथड जो है इसका 3. मेथड 3 में क्या करते हैं 1 2 3. सिंपली हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पहले दो एलिमेंट को चूज करेंगे 1 2, फिर नेक्स्ट दो एलिमेंट को चूज करेंगे. ये आपका मेथड 3 है. नेक्स्ट है आपका 2.311 स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में क्या है कि इफ ए सिग्मा इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन बोथ वेज, इन टू वेज, देन द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन आइदर इज इवन और ऑड. कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, मेथड 1 अप्लाई करें, 2 अप्लाई करें, 3 अप्लाई करें, कोई भी मेथड अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में आपने लिखना है. तो जितने भी टर्म्स हैं आपके, सिग्मा को आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, लेकिन जितने यहाँ पे आपकी साइकिल्स होंगी, ये एक साइकिल है, ये दो साइकिल है, तो जितनी साइकिल यहाँ पे होंगी उतनी ही साइकिल दूसरे केस में होंगी. या तो दोनों इवन होंगी, तो 1 2 मतलब दो ट्रांसपोजिशन, दो की फॉर्म में, दो प्रोडक्ट है आपके पास, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट है यहाँ पे. तो दो एलिमेंट है तो इसका मतलब इवन प्रोडक्ट में लिखा हमने, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. दिस इंप्लाइज इवन नंबर ऑफ, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट है हमारे पास, दो एलिमेंट है, तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है हमारे पास. यहाँ पे भी 1 and 2, तो यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है. कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, सिग्मा को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो जितनी साइकिल फर्स्ट केस में आएंगी उतनी ही आपके जो दूसरे केस होंगे उसमें भी उतनी ही आएंगी. या तो दोनों इवन होंगी, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे भी इवन आएगी, यहाँ ऑड है तो यहाँ पे भी ऑड है. 1 5 6 8 1 5 1 6 5 6 8. 8. बस. तो हम मेथड 1 से लिखते हैं. मेथड 1 से 1 को फिक्स करेंगे 1 8 1 6 1 5. कितनी प्रोडक्ट है यहाँ पे? 1 2 3. कितनी टर्म है? 3 टर्म है. तो 3 टर्म है मींस ऑड परमुटेशंस. ठीक है. अगर यहाँ पे अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कि इवन परमुटेशन कब कहलाएगा और ऑड परमुटेशन कब कहलाएगा. अगर सिग्मा को लिखा है आपने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिखा है. अब आप काउंट करेंगे कि कितनी साइकिल हैं, 1 2 3. अगर ऑड है तो हम उसको बोलेंगे ऑड परमुटेशन. अगर आप काउंट करेंगे कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे आपके पास 2 आई थी, तो इसको हम बोलेंगे इवन परमुटेशन. तो आपकी दो डेफिनेशन है. इवन परमुटेशन, सिग्मा को अगर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, अगर आपके पास इवन नंबर है तो हम बोलेंगे इवन परमुटेशन, अगर आपके पास ऑड है तो हम बोलेंगे ऑड परमुटेशन. तो ये आपकी दो डेफिनेशन है, इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन. नेक्स्ट ये मेथड 1 से था. 1 5 6 8 है. मेथड 2 के अकॉर्डिंग 8 को फिक्स करेंगे, 8 फिर 1 फिर 8 8 के 5 8 6. कितनी साइकिल आएंगी? जितनी साइकिल यहाँ पे होंगी उतनी साइकिल यहाँ पे होंगी. थर्ड है हमारे पास 1 6 8. मेथड 3 1 5 5 6 एंड 6 8. तो कितनी आई? 3 आई. तो स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर कोई भी परमुटेशन है उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन 2 वेज, देन द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी कि ये मैंने मेथड 1 से लिख दिया, ये मेथड 1 से
लिखा है और ये मैंने मेथड 2 से लिखा है। तो यहाँ पे जितने टर्म्स यहाँ पे होंगी, जितने प्रोडक्ट यहाँ पे होंगी, उतनी ही यहाँ पे होंगी। दोनों में या तो ये अगर ये इवन है तो ये भी इवन टर्म होंगी, ये ओड है तो ये भी ओड है, बट एग्जैक्टली सेम होंगी। ये नहीं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ओड नंबर कोई भी 5 हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितनी 3 1 2 ए परमुटेशन सिग्मा इज कॉल्ड एन इवन परमुटेशन, यही जो मैं अभी अभी बताया। सिग्मा इज कॉल्ड एन इवन परमुटेशन इफ इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि अगर मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है और ये मेरे पास इवन नंबर होंगे, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल, यानी 4 इज एन इवन नंबर, तो दिस इज एन इवन परमुटेशन। इफ सिग्मा को हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में और ये मेरे पास आ गई 5 साइकिल, 5 है, ओड नंबर है 1 2 3 4, अगर मेरे पास ओड नंबर है तो हम इसको बोलेंगे ओड परमुटेशन। तो दिस इज योर डेफिनेशन।